क्योंकि there are several other things and if you don't try now, after certain times age हो जाएगा, time चला जाएगा and you might not have that energy to apply for that exam. इसमें एक प्राइवेट सेक्टर हमारा बच गया कि आप सब करके फिर से प्राइवेट सेक्टर में कैसे जा सकते हो। कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का तो हो गया कि आपने कोर्स किया जा सकते हो। जो ह्यूमैनिटीज के या कॉमर्स के उनके लिए क्या वो भी कुछ कोर्स कर सकते हैं या एमबीए या गेट हो गई या यही कैट वगैरह क्या यही है ऑप्शन है? जितना मुझे पता है कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है ना, ये सोशल स्टडीज थ्रू जाना इट्स गुड ऑप्शन। एमबीए तो है, एमबीए बट इट इज मोर प्रेफरेबल टू दोज हु हैव टेक्निकल बैकग्राउंड, तो उनको उनके इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हेल्प होता है। ये सब तो गवर्नमेंट के हो गए। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर भी आजकल काफी ल्यूक्रेटिव होते जा रहे हैं। राइट, इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर में टू प्रमोट दैट ओनली गवर्नमेंट ने 2-3 साल से शायद जो लोग इंटरव्यू में फेल होते हैं दे हैव अनेबल देम टू रिक्रूट इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और बाकी पीएसयूज भी है। उनमें तो जिनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका वहाँ पे इंटरव्यू होता है। मोस्ट ऑफ देम आर गेट सिलेक्टेड देयर ओनली, सो दैट वाज वन ऑप्शन। अदर ऑप्शन ये रहता है कि आप 2-3 साल के बाद यू कैन अप्लाई फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, कुछ कोर्सेस रहते हैं। मास्टर इन डेवलपमेंट स्टडीज है, एक अजय प्रेमजी यूनिवर्सिटी है बैंगलोर और भोपाल में उनका कैंपस है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट स्टडीज वहाँ पे कर सकते हैं। या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है मुंबई में, उनके भी कैंपस है हैदराबाद, तुळजापुर, 2-3 जगह पे, गुवाहाटी में है इनफैक्ट। तो वहाँ पे आप सोशल स्टडीज में पढ़ाई कर सकती। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यूपीएससी बैकग्राउंड रहता है आपके पास, तो यू ऑलरेडी हैव फेयर आइडिया और एंट्रेंस आपको इजीली क्लियर हो जाता है। इसमें एक है कि यूपीएससी बैकग्राउंड होता है लेकिन आप वही एक केयर करना जरूरी है कि अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है तो वहां पे भी डिफिकल्ट जाता है। इसलिए ये पहली चीजें करना ज्यादा जरूरी होती है कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो वगैरह हाँ, ताकि बेटर मतलब कुछ आप बीच में ताकि गोइंग बैक टू द प्राइवेट सेक्टर कर सकते हो। बट दोज हु आर इंटरेस्टेड मोर इन सोशल सेक्टर ना, उनके लिए दे कैन परफॉर्म वेल इन दिस सेक्टर और अपॉर्चुनिटीज भी है, जैसे कि आप सोशल स्टडीज में कर सकते हो। उसके बाद ये जो हायर करते हैं गवर्नमेंट भी कंसल्टेंट करके आपको हायर करता है। इनफैक्ट इफ यू हैव गुड एक्सपीरियंस इन ऑल दिस थिंग्स, आप जो इंटरनेशनल बॉडीज है जैसे कि यूएन है, वर्ल्ड बैंक है, या फाउंडेशन रहते हैं जैसे कि बिल गेट्स फाउंडेशन है, ओबामा फाउंडेशन है, ये भी रिक्रूट करते हैं। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड डेवलपमेंट स्टडीज, वुमन रिलेटेड स्टडीज, ट्राइबल जेंडर, वगैरह एग्जैक्टली। तो ये स्टडीज एक्चुअली जैसे कोई लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है, they have good insight about the tribal related welfare program, उनके प्रॉब्लम के बारे में, तो they can apply in such kind of things. काफी मतलब काफी एरिया से यहाँ यूपीएससी की Exactly. मतलब बस आपके क्या आंख और कान क्या खोले होने चाहिए कि हमेशा कि हाँ ये चल रहा है, नहीं तो आप एक लाइब्रेरी में जाके बस बैठ रहे हो और वही कर रहे हो, एक ही टारगेट रख रहे हो लेकिन वो नहीं हो रहा है, then you can actually should wait and see other things also, कि there are several other things and if you don't try now, after certain times age हो जाएगा, time चला जाएगा and you might not have that energy to apply for that exam. स्टूडेंट्स को मैं बोलना भी चाहूंगा कि काफी ब्रीफ में इतने सारे एग्जाम की एक तरीके से लिस्टिंग कर दिए कि इतने सारी चीजें हैं आपके पास। आप जो भी लग रहा है कि ये चीज ज्यादा ल्यूक्रेटिव है या आपसे कनेक्ट हो रही है, आप उस पर फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव एक एनालिसिस कर सकते हो और देख सकते हो आपके लिए अगर वो होता है तो। इसमें एक प्राइवेट सेक्टर हमारा बच गया है कि आप सब करके फिर से प्राइवेट सेक्टर में कैसे जा सकते हो। कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का तो हो गया कि आपने कोर्स किया जा सकते हो। जो ह्यूमैनिटीज के या कॉमर्स के उनके लिए क्या वो भी कुछ कोर्स कर सकते हैं या एमबीए या गेट हो गई या यही कैट वगैरह क्या यही है ऑप्शन है? जितना मुझे पता है कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है ना, ये सोशल स्टडीज थ्रू जाना इट्स गुड ऑप्शन। एमबीए तो है, एमबीए बट इट इज मोर प्रेफरेबल टू दोज हु हैव टेक्निकल बैकग्राउंड, तो उनको उनके इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हेल्प होता है। अदरवाइज कैट एंड ऑल दैट एग्जाम्स आर देयर, कैट थ्रू यू कैन अप्लाई फॉर दी आईएम के लिए जा सकते। लेकिन अगेन इट विल टेक मोर 2-3 ईयर्स, आपका इंटरेस्ट रहेगा उसके ऊपर। वाई प्रेफर टू सोशल स्टडीज? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास यूपीएससी की वजह से वो नॉलेज रहता है, अवेयरनेस रहता है उस सेक्टर में, इंटरेस्ट जनरेट हुआ रहेगा, तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। तो प्राइवेट सेक्टर में बट राइट टाइम यू नीड टू टेक द स्टेप्स। इफ यू डिले द स्टेप्स देन इट विल गेट मोर डिफिकल्ट टू। यूपीएससी की जो कोचिंग इंडस्ट्री है और एजुकेशन इंडस्ट्री एट लार्ज, उसमें भी
काफी इनफैक्ट वहाँ पे भी अच्छे खासे एडटेक सेक्टर, जैसे कि एक रिसेंट रिपोर्ट भी आया था, बाय 2030 द एडटेक इंडस्ट्री विल बी अराउंड $32 billion इंडिया में इंडिया में. हम्म. So which is it's growing industry in fact. कि लास्ट 4-5 years से डिजिटलाइजेशन जो कैंपन हुआ है, और जो इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो आ रहा है टेक सेक्टर में, तो वो एक्चुअली बूम कर रहा है. इवन देयर आर द ऑप्शंस फॉर शॉर्ट टर्म आल्सो, इवन यू कैन मेक द करियर विद इन दिस इंडस्ट्री आल्सो. यूपीएससी में या स्टेट में की टीचर या राइट, इवन राइट फ्रॉम द फैकल्टी, इवन कंटेंट बनाना रहता है या अदर टेक्निकल अराउंड टेक्निकलिटीज में भी जा सकते हैं, बिकॉज यू हैविंग फेयर आइडिया अबाउट दिस इंडस्ट्री, सो यू इजीली कैन एंटर इन दिस सेक्टर. इसमें एक फायदा होता है ना आपकी कि पहचान हो जाती है कि आपका पर्सपेक्टिव है ब्रॉड हो जाता है कि और लोग 4 लोग मिलते हैं कि अलग अलग Right, बातें right, पता right, चल right. जाती है. अरे हाँ, यहाँ वो पे एक डिसअपॉइंटमेंट होता है कि आफ्टर 5-6 years ऑफ स्पेंडिंग इन विद इन यूपीएससी, यू डोंट वांट टू गो बैक टू द प्राइवेट सेक्टर आल्सो, एंड अपॉर्चुनिटीज आल्सो वहाँ पे नहीं रहती. बट यू कैन इजीली फिट विद इन द टेक इंडस्ट्री बिकॉज यू आर मोर क्लोज टू इट. After spending 5 to 6, it's similar to graduation and post graduation you are doing here only. Why not to spend rest of life with tech sector, and which is promising also, in fact. काफी ऑप्शंस अवेलेबल Right. रहते हैं. सिर्फ यूपीएससी आखिरी पड़ाव नहीं है आपकी जिंदगी का. इन केस आप फेल होते हो तो ये सब रेफर कर सकते हो.